हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के अपने इस वीडियो क्लास का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज मैं आपको 7 हाईली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में कराऊंगा जो मैंने एग्जाम में कई बार रिपीटेशन उसकी देखी है। फर्क क्या होता है, हर बार थोड़ा सा फिगर चेंज होता है पर पूछने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो वो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। तो स्टार्ट करता हूं आज का मैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड आउट कर लो। देखो, the ratio of income to expenditure of a family is 10:7. If the family's expenses are 10,500, then saving of the family is what? समझ आया क्वेश्चन कुछ? नहीं, अब मैं आपको लिख के समझाता हूं। क्वेश्चन में सबसे पहले बता रहा हूं द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम और ये एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो है 10:7। इफ फैमिलीज एक्सपेंसेस आर 10,500, एक्सपेंस हमें गिवन है 10,500। अब क्या निकालना है इसमें हमें? देन सेविंग ऑफ द फैमिली इज व्हाट? अगर उनका एक्सपेंस इतना है 10,500 तो सेविंग कितना हुआ? सेविंग निकालना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो, ये हमारा बिल्कुल कॉमन सेंस भी हमें पता है। सेविंग निकलता कैसे है? सेविंग निकलता है इनकम माइनस एक्सपेंस। यही ना, 100 रुपए मैंने कमाया, उसमें से 80 रुपए खर्च हो गए तो बचाया कितना? 20 रुपीज। तो कैसे बना फॉर्मूला ये? सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम है 10, एक्सपेंस है 7, तो बताओ सेविंग कितना हुआ? सेविंग हुआ हमारा 3। क्लियर? तो चलो, अब हमें पूछ रहा है सेविंग का अमाउंट कितना है। सेविंग का अमाउंट बिल्कुल सिंपल और इजी ट्रिक में मैं आपको समझा रहा हूं जो फटाफट एक ही बार में आंसर तैयार है आपका। ये जो 10,500 है ये क्या है? एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस किसके इक्वल था? 7। तो ये 10,500 इस 7 के इक्वल है। 10,500 इस 7 के हिसाब से है और हमें किसके हिसाब से निकालना है? हमें चाहिए सेविंग। सेविंग है 3, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल सा काम है। समझ आया? ये आपको एक्सपेंस गिवन था, एक्सपेंस की वैल्यू क्या थी? 7। ये 10,500 7 के हिसाब से है, तो बताओ 3 के हिसाब से कितना हुआ? ये यूनिट इक्वेशन से सॉल्व करा जाता है। तो ये शॉर्टकट में एक ही स्टेप में आपका आंसर तैयार मिलेगा। अब सॉल्व कर ले इसको। 7 को 10,500 से डिवाइड करते हैं तो 105 किस में जाएगा? 105 जाएगा 15 में, 2 0। 1500 इंटू 3, 4,500 आपका आंसर है ऑप्शन में, तो उसको टिक कर लो। समझ आया क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6:5। ए और बी 2 पर्सन है और उनकी मंथली इनकम की जो रेशियो है वो है 6:5। देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4:3। उनका एक्सपेंस भी गिवन है, एक्सपेंस की रेशियो गिवन है 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹400 पर मंथ, दोनों की सेविंग हमें गिवन है। सेविंग 400 ए सेव कर रहा है, 400 ही बी सेव कर रहा है। फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। तो ए और बी की जो मंथली इनकम है उसका टोटल चाहिए हमें। ए की इनकम प्लस बी की जो मंथली इनकम है, दोनों का जो सम होगा, सम हमें फाइंड आउट करना है। करते हैं भी इसको भी। ये भी बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा। ये कैसे? अभी आपको समझाता हूं मैं। ए और यहां पर बी, ए और बी की जो हमारे पास इनकम है किस रेशियो में गिवन है? वो इनकम है 6:5 में और यही एक्सपेंस 4:3 में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? सेविंग किसके इक्वल होता है? सेविंग इक्वल होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के। क्लियर? चलो, इनकम हमारा 6:5 में है ना। कैसे लेट करेंगे? देखो, इनको इनकम को हम लेट कर लेते हैं 6x एंड 5x, ऐसे हम लेट कर लेते हैं। ये एक्सपेंडिचर गिवन है 4:3 में, हम एक्सपेंस को 4y एंड 3y लेट कर लेते हैं। क्लियर यहां तक? तो सेविंग कैसे बनेगा? इनकम माइनस एक्सपेंस। ए की इनकम है 6x और ए का एक्सपेंस है 4y। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो है सेविंग।
तो पहला इक्वेशन बना 6x माइनस 4y इक्वल टू 400। ये ए की सेविंग है। ऐसे ही बी की निकाल लेते हैं इक्वेशन। बी की इनकम है 5x और बी का एक्सपेंस है 3y और सेविंग हुई हमारी 400। बिल्कुल सेम, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो सेविंग के इक्वल पुट कर दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर कर हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू नहीं निकालनी, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, a और b की टोटल इनकम पूछ रहा है ना यहाँ पर। सॉरी, ये रहा a और b की टोटल इनकम 6x और 5x, इसका टोटल। हमें तो x चाहिए ना, y थोड़ी चाहिए हमें। तो y निकालने में टाइम वेस्ट मत करना। एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बड़ा प्रीशियस एलिमेंट होता है, टाइम नहीं गवाना बिल्कुल। y नहीं चाहिए, y को एलिमिनेट करना है, हटाना है यहाँ से। हमें सिर्फ x से मतलब है। चलो करते हैं उसको। x कैलकुलेट करने के लिए y को मुझे एलिमिनेट करना ना। देखो y के साथ क्या डिजिट है, 4, इस y के साथ क्या डिजिट है, 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को इस y के साथ 4 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर? तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18x माइनस 12y इक्वल टू 1200। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20x माइनस 12y और ये 1600। इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखकर सारे साइन चेंज कर दो तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 20 गया तो कितना बचा, -2x। सही है ना? 1200 में से माइनस करना है 1600 तो कितना आया, -400। ये भी ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, तो x ये 2 कहां जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा 400 के। 400 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 200। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया 200। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल इनकम। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। ए की इनकम कितनी थी, लेट किया था हमने 6x। बी की इनकम कितना था, 5x। 6x और 5x कितना हुआ, ये बना 11x। ये भी क्लियर, 11x हो गया। अब x की वैल्यू हमने 200 निकाला था, तो 11 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनल आंसर हमारा है 2200। क्लियर? समझ आया? ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आज की वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम्स में इसकी रिपीटिशन है, फिगर चेंज होता है हर बार, पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो इस एक क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ के और करके जाना। क्लियर? चलो ठीक है, बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रिमेनिंग पार्ट। कुछ पार्ट को तो वो सेव करता है और कुछ पार्ट को वो खर्च कर देता है, ठीक है। रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 6:1। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। कितना खर्च कर रहा है वो, 6 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए वो बचाता भी है, ठीक है। इफ राहुल्स इनकम इज 42,000, उसकी इनकम गिवन है हमें 42,000, व्हाट विल बी हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं और इनकम गिवन है। अब देखो एक्सपेंस करता है 6 रुपए, 1 रुपए बचाता भी है, तो क्या हम निकाल सकते हैं उसकी इनकम कितनी होगी। इनकम 6 रुपए खर्च करता है, फिर 1 रुपए बचा भी लेता है, तो टोटल उसने कितना कमाया होगा, 7 नहीं कमाया होगा, 7 रुपीज। 7 में से 6 खर्च कर तभी तो 1 रुपए बचाता होगा। क्लियर? चलो एक बार दोबारा समझाता हूं। सेविंग कैसे निकालते हैं हम, सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंस। सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम कितनी हुई, ये माइनस एक्सपेंस को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, सेविंग के साथ प्लस कर दो। सो इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो वही तो मैंने किया, इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इन दोनों को प्लस करके लिख दिया। अब क्लियर? ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है इनकम।
इनकम गिवन है 42,000 रुपीज, 42,000 का इनकम है और निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर। निकाल लेते हैं, आप लोगों को खुद ही गेस करना है, जल्दी गेस करो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सेम ही है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। कैसे? ये तो 42,000 है, ये क्या है हमारा इनकम। इनकम क्या था 7, ये जो है 7 के हिसाब से है, 7 के हिसाब से। और मेरे से पूछ रहा है एक्सपेंडिचर कितना है और मुझे 6 के हिसाब से फाइंड आउट करना है। यही तो सिंपल सा ट्रिक था इसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिट इक्वेशन बोलते हैं। उसी तरीके से किया सॉल्व। ये 42,000 7 के हिसाब से था और हमें निकालना है 6 के हिसाब से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। आप जल्दी सॉल्व करो फटाफट। 7 को 42 से कैंसिल करेंगे, 6 6 6 36, तो 36,000 रुपीज का उसका एक्सपेंडिचर है। टोटल 42,000 वो कमाता है, उसमें से 36,000 वो खर्च कर देता है। लॉजिक समझ आया? क्लियर है ट्रिक? चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन रीड आउट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्कूल 10% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1/20th ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स और बॉयज की एक इक्वेशन हमें गिवन है, 10% ऑफ गर्ल 1/20th ऑफ बॉयज के इक्वल है। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट। तो बताओ बॉय और गर्ल्स के बीच का क्या रेशियो है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। ये करते हैं इसको, देखो 10% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1/20 ऑफ बॉयज। यही गिवन है ना हमें बॉयज और गर्ल्स की रेशियो चाहिए। अभी ढूंढते हैं, 0 से 0 गया, क्लियर। तो बॉयज को तो मैं यहीं लिखता हूं, ये गर्ल्स इनके डिनोमिनेटर में। बॉयज और गर्ल्स के रेशियो चाहिए, इसलिए बॉय डिवाइड बाय गर्ल्स। ये 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 से, 0 से 0 कैंसिल, तो बॉयज और गर्ल्स की क्या रेशियो आई, 2:1। क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था। ये समझ आ गया रेशियो कैसे फाइंड आउट किया? क्लियर है ना क्वेश्चन? ऑप्शन में देख रहा था, ऑप्शन में है ये 2:1, सिंपल, खत्म। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:5। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:5 है, तो कह रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज व्हाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको भी। सब एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। हमें क्या है गिवन, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो जो है वो है 4:5। कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ। भाई प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस है 5, कॉस्ट प्राइस है 4, तो कितना हुआ प्रॉफिट, 1 रुपये। तो प्रॉफिट हमें पता लग गया 1 रुपये का है। और हमसे क्या पूछ रहा है वो, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहे हैं। प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ध्यान देना, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में निकलता है, हमेशा रूल याद रखना। कभी सेलिंग प्राइस नहीं आता, कॉस्ट प्राइस में हमेशा। तो प्रॉफिट है 1, कॉस्ट प्राइस है 4 इंटू 100, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 25%। क्लियर, इजी क्वेश्चन। चलो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ये देखो एक बार आप, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 4:1। आज फादर और सन का जो एज है, प्रेजेंट एज है, उसकी रेशियो 4:1 है। ठीक है। 5 years अगो मतलब पहले, 5 साल पहले देयर एज वेर इन द रेशियो ऑफ 7:1। 5 साल पहले फादर और सन के बीच में 7:1 का रेशियो था एज का। द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज व्हाट। तो प्रेजेंट एज सन का कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम इडन ट्रायल से भी कर सकते हैं वैसे तो, पर कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं। मैं देखो, सबसे पहले फादर और सन का जो प्रेजेंट एज है 4:1 में ना, उसे हम 4x और 1x ले लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन 4x एंड 1x। फादर को 4x और सन को हमने x मान लिया।
4x और 4:1 में था ना, इसलिए 4x और x। 5 साल पहले तो इसमें से 5 और इसमें से 5 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 5 साल पहले का अगर एज निकालना हो तो जो भी आज उनका प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कर दो, तो 5 साल पहले का एज पता लग जाएगा। 5 साल पहले जो उनका एज है वो किस रेशियो में था, वो था 7:1 में। ऐसे लिख रहा ना क्वेश्चन में ही, तो ऐसे हमने एक इक्वेशन बना रही है यहां पे हम। 4x और x आज का प्रेजेंट एज है, 5 साल पहले का निकालने के लिए दोनों में से हम 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और वो किसके इक्वल रखेंगे हम, 7:1, क्योंकि ऐसे बता रहा है क्वेश्चन में वो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल दो, यही तो चाहिए था सन का एज आपको। ये हो गया 4x - 5 7x - 35। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। 4x को मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, 7x में से 4x गया तो कितना बचता है, 3x। -35 को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं, -35 + 35 बन जाएगा। 35 में से 5 गया तो कितना, 30। और x की वैल्यू, ये 3 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू 10। x ही तो था हमारा एज ऑफ सन, और यही तो आपसे पूछ रहा था वो, एज ऑफ सन कितना है, एज ऑफ सन हो गया x 10। समझ आया, इजी था ना क्वेश्चन है, ठीक है। बस कंसेप्ट होते हैं, बस बेसिक से ये, इसी कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे। और एज वाले क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, इनकी रिपीटेशन भी ज्यादा ही है। चलो, क्योंकि आज हम जो 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 7 के साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कर रहा हूं जिसकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा बार है। तो इन क्वेश्चंस को कर ही हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि हाँ, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम में कॉलेज वगैरह के लिए या आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, दोनों के लिए हम तैयार बन जाते हैं इन क्वेश्चंस को करने के बाद, एक कॉन्फिडेंस हम गेन कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 7:6। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 7:6 है। इफ 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, 4 और बॉयज ज्वाइन कर रहे हैं और 3 गर्ल्स लीव कर रहे हैं। बॉयज में 4 एडिशन हो रहा है और गर्ल्स में 3 माइनस हो रहा है। देन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम 4:3। तो बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 4:3 बन जाती है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप? टोटल नंबर ऑफ बॉयज, स्टार्टिंग में बॉयज प्लस गर्ल्स कितने थे, इन दोनों का टोटल पूछ रहे हो। करते हैं फाइंड आउट हम। सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में थे, 7 और 6 में। तो हम लेट कर लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स 7x एंड 6x। क्लियर? अच्छा, अब बॉयज में क्या हो रहा है, कितने लोग और इंक्लूड हो रहे हैं उसमें, 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप। और गर्ल्स हमारे पास जितनी भी थी उसमें से वो 3 लीव कर रही है ग्रुप से। जो आ रहा है उसे इंक्रीज कर दो, जो जा रहा है उसे माइनस कर दो। अब इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद अब इनकी रेशियो कितनी हो गई, अब उनकी रेशियो हो गई 4:3। क्लियर है? अब जैसे पिछले क्वेश्चंस किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, x की वैल्यू निकालो। इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा जाता है, 21x + 12। 6x - 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24x, 3 को 4 से करूंगा तो 12। आगे पीछे इसको शिफ्ट करो, -12 लेफ्ट साइड में आया तो +12, 12 + 12, यहां ऑलरेडी एक 12 है ना, 12 + 12, यहां तो बना 24। ये वाला 21x राइट साइड में ले जाओ, बड़े से माइनस करो, 24 में से ये 21 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 3x। 3 से इसको आप डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू आ गई 8। क्लियर? समझ आया? पर ये हमारा आंसर नहीं है, x नहीं पूछ रहा था, वो कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पूछ रहा था आपसे। बॉयज कितने 7 और गर्ल्स कितने 6, टोटल कितना हुए 13x। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 13x। इन दोनों को प्लस कर लें, टोटल इस 7x और 6x को प्लस कर कर कितना बना 13x। x कितना निकाल चुके 8 पुट कर दो ऊपर आप, 13 × 8, ये बना 4। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का जो टोटल है वो है 104 है। ये ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन में से टिक कर लो।
देखो कितना सिंपल और इजी था क्वेश्चन है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये 7 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको सिखाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप भी इसको एक रजिस्टर में नोट डाउन कर इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी जरूर देखना, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो। तो इस वीडियो क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर। और हां, जाने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कोई नॉलेज गेन किया, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना इसको। तो मैं मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो पे।